वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 2 मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, यानी जो रिलेशन पाया जाता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, कैन बी ड्रॉन ऑन ग्राफ। अगर उसी चीज़ को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, कॉल्ड एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस एन आइडिया। ये आपको क्या देता है? एक आइडिया देता है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, यानी कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी है ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ जर्नी। अपनी पूरी यात्रा पर उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। वी कैन यूज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी, ताकि हम पता लगा सकें कि स्पीड कितनी थी बॉडी की, बाई फ्लोटिंग ग्राफ के थ्रू। कंसिडरिंग टू स्केल ऑन एक्स एक्सिस फॉर टाइम, यानी हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं टाइम को, और वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस को। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी एट रेस्ट। अगर हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होगी, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें ग्राफ कैसे बनेगा? तो फर्स्ट लेंगे हम टाइम को डिनोट करेंगे सेकंड में 0 1 2 3 4। डिस्टेंस मीटर में होगा आपका 10 10 10 10 10, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ बॉडी इज़ अ स्ट्रेट, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहा है, अगर उसमें क्या हो रही है? लाइन स्ट्रेट जा रही है विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी ये इसके पैरेलल जा रही है लाइन पैरेलल टाइम टू एक्स एक्सिस, देन बॉडी एट रेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पर है। इट मीन्स दैट कि इस लाइन पर, यानी एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, इस पर हम शो करेंगे टाइम को और इस पर हम शो करेंगे डिस्टेंस को। टाइम को हम किस में डिनोट करते हैं? एस में फाइंड आउट करते हैं, और डिस्टेंस को मीटर में। अगर वही हमारी ये हमने डिनोट करा 1 2 3 4 और 0 5 10, अगर यही हमारी एक लाइन जा रही है विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो हमारी पैरेलल है, इसके पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के, तो वो हमें क्या बताती है? वो हमें ये शो करती है कि जो बॉडी है हमारी वो रेस्ट पोजीशन में, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ग्राफ है आपका ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम में कवर करके चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें हम बात करेंगे ग्राफ में, कि ग्राफ में कैसे यूज़ होगा। टाइम सेकंड में नापते हैं 0 1 2 3 4। डिस्टेंस मीटर में 0 5 10 15 20 यूनिट्स ले ली हमने। आपको मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं? टाइम को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। अगर हमारी जो है ज़ीरो, यानी जो हमारा ये ज़ीरो है, मिड पॉइंट से अगर हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में पाई जाती है, यानी इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है उनका, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन जाएगी फ्रॉम ज़ीरो। जैसे कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम ग्राफ, स्पीड को हम ग्राफ के मतलब जो हम स्पीड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ग्राफ में। स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय इट्स स्लोप, हम स्लोप के थ्रू निकालेंगे। स्लोप यानी एक फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस है क्या टाइम है। जैसे यहाँ पर 5 डिस्टेंस है और टाइम कितना था? 1 सेकेंड। यहाँ 10 है तो डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड है आपका ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अगर हम बात करेंगे ग्राफ पर हम बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम में भी कवर कर सकता है, और हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में भी कवर करे, यानी दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करे, और हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करे। इसमें हमने टाइम लिया है 0 5 10 15 20। डिस्टेंस हमारा 0 20 30 30 40, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, यानी अनइक्वल हो गया, अनइक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम हमने एक्स एक्सिस पर लिया 5 10 15 20। डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पर लिया 10 20 30 40। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस अलग है, टाइम सेम है। टाइम में हमारा 5 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 30 40, तो यहाँ पर ये चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ये कर्व जाएगा, जो क्या शो करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। स्टॉप कर दो। स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट गिवन बाय इट्स स्लोप, यानी वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन में हम स्लोप के थ्रू निकाल रहे थे, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ ही बना पाएंगे, लेकिन बाई फार्मूला मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप सभी को पता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस टाइम। टाइम लेंगे हम इसमें 0 1 2 3 4, वेलोसिटी 15 15 15 15। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी इस ग्राफ में अगर हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है जो पैरेलल है टाइम की यानी एक्स एक्सिस के, देन द बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0। इट मीन्स ये क्या शो कर रही है कि जो हमारी बॉडी है वो एक ही स्पीड से जा रही है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी कांस्टेंट है यानी इक्वल चल रहा है वो, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 मिलेगी हमको। ठीक है। फिफ्थ वन है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, यानी ऊपर हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी सिर्फ हमने वेलोसिटी की बात करी थी टाइम ग्राफ में, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ साथ हम यूनिफॉर्म मोशन को भी साथ लेके चलेंगे। यूनिफॉर्म यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बारे में बात करके चलेंगे, कितना डिस्टेंस करा, कितने टाइम में कवर करा। टाइम लेंगे 0 1 2 3 4, वेलोसिटी लेंगे 0 5 10 15 20। एरिया अंडर यानी v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस टाइम। ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, क्या बताता है ये हमें, डिस्टेंस बताता है कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा और कितने टाइम में करा। ऑन द राइट साइड और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे ऑन द एक्स एक्सिस टाइम टेकन, ऑन द वाई एक्सिस वेलोसिटी टेकन। 0 1 2 3 5 10 15, यानी ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, इसलिए क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर भी हम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या चेंज आया वेलोसिटी में अपॉन टाइम। सिक्स्थ एंड द लास्ट ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अब तक हमने बात करी थी कि वेलोसिटी हम कहाँ पर निकाल रहे थे, ग्राफ पर निकाल रहे थे, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो टाइम लेंगे 0 5 10 15 20, वेलोसिटी लेंगे 0 15 30 30 20। टाइम आपका शो होगा ऑन द एक्स एक्सिस और वेलोसिटी आपकी शो होगी ऑन द वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इक्वल टाइम में भी कवर कर सकती है स्पीड और अनइक्वल में भी, तो ये हमारा ये इस तरीके से जाएगा, अगर इक्वल है तो इस तरीके से, फिर अनइक्वल हो गया, फिर इक्वल हो गया, इस तरीके से शो होगा। तो एट द लास्ट ये जो आपको ये जो ग्राफ शो हुए ये आप सभी को ग्राफ पर बनाने, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए नॉर्मल नोटबुक पर बनाए, बट यू हैव टू मेक या ड्रॉ ऑन योर ग्राफ बुक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।